नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों से संबंधित जिनको एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो के दौरान पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ हम एसबीआई की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। कैरियर वाला पेज आपके सामने ओपन है। रिकरेंट ओपनिंग्स पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज दिखाई देगा या एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया डिटेल नोटिफिकेशन है ये। रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज, रेगुलर वैकेंसी एससी की 27, एसटी की 43, ओबीसी की 158, ईडब्ल्यूएस की 58 और अनरिजर्व्ड की 240। टोटल हैं 586। ये पद हैं रेगुलर। और बैकलॉग की वैकेंसी है एसटी की 14 हैं। टोटल मिलाकर हो जाती हैं 600। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल आयु सीमा होनी चाहिए। कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की और पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक की छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल 2025 तक आवेदक के पास होने चाहिए। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की ग्रेजुएशन की परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, बशर्ते उनको इंटरव्यू से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा या 30 अप्रैल 2025 से पहले ग्रेजुएशन पास आउट का उनको सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। दोस्तों, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए जो टोटल एनरोलमेंट होंगे, बेसिक सैलरी जो होगी 48,480 रुपये होगी और ये अन्य जो चीज़ें हैं इस पे ऐड होकर 85,920 रुपये हो जाएगी। ऑफिशियल जो एलिजिबिलिटी है डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूशन पेंशन, एनपीएस, एलएफ, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंट फैसिलिटी, ये सभी कैंडिडेट को दी जाएंगी या कर्मचारियों को दी जाएंगी। यहाँ जो अप्रोक्सीमेट सीटीसी होगा, हर साल दिए जाने वाला वेतनमान 18,67,000 रुपये हर साल यहाँ पर वेतन के रूप में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के समय कैंडिडेट को ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और कैरियर पाथ के रूप में भी यहाँ डिटेल जानकारी दी गई है। कैंडिडेट को एक एग्जीक्यूट बॉन्ड देना होगा 2 लाख रुपये तक का, कि उन्हें कम से कम एसबीआई को 3 साल तक की सर्विस देनी है। अगर वो 3 साल से पहले सर्विस को छोड़ते हैं तो वो 2 लाख रुपये तक का हर्जाना या फिर अमाउंट एसबीआई बैंक को वापस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस पीओ के पदों के लिए 750 रुपये है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने पर किसी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, एससी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये सभी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसका जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कितने टाइम आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को केवल 4 चांस दिए जाते हैं। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 7 चांस, जबकि एससी एसटी
PWD और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर परीक्षा में शामिल होने पर कितने भी चांस वो ले सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो आपको SBI की वेबसाइट पर जाना है और 16 जनवरी 2025 से पहले इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देना है, अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड होंगे केवल SBI की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दी गई है, वहां से आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में भर सकते हैं, बाद में उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ जो चयन होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर, तो वो रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों पर 3 फेज में सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो 100 अंकों का होगा। इसमें 3 भाग होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पर 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न होंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 अंकों के। यहाँ 20-20 मिनट का तीनों सेक्शंस पर समय दिया जाएगा, यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल 1 घंटे का होगा। यहाँ हर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होगी, केवल कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा ये भी ऑनलाइन मोड में होगा, 200 अंकों का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव टाइप 50 अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होगा इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न होंगे, डेटा एनालिसिस पर 30 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज पर 60 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 170। यहाँ रीजनिंग के लिए 50 मिनट, डेटा एनालिसिस के लिए और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग और बैंकिंग नॉलेज के लिए 45 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट का समय होगा। टोटल समय दिया जाएगा 3 घंटे का और 200 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव जो पार्ट होगा मेन एग्जामिनेशन का, इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसिज राइटिंग पर 50 अंकों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को जो मेन एग्जामिनेशन है उसके सभी सेक्शंस में और डेस्क्रिप्टिव पेपर में इंडिविजुअली अलग अलग पास होना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेन एग्जामिनेशन की कट ऑफ में शामिल किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर कैंडिडेट का वाइवा वर्क और रिटन को क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू के लिए 3 गुने कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज दी गई पदों के सापेक्ष बुलाया जाएगा। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन होंगे उन पर लागू होगा। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। रिटन सिलेक्शन प्रक्रिया का जो फेज 3 होगा वो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में 20 अंकों का होगा। इसमें ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू 30 अंकों का, टोटल 50 मार्क्स का ये पार्ट शामिल होगा। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी फेज 1 और फेज 3 के टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे कैंडिडेट्स के द्वारा उनके आधार पर तैयार की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों SBI के अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें, एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। साथ ही वीडियो को आप एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ लेटेस्ट और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।